मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो आज टॉपिक है। इसके पहले वीडियो में वो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बेसिक्स हम देखा था। और वोल्टेज मतलब क्या है, करंट मतलब क्या है, पावर फैक्टर मतलब क्या है, वो कैसे इजी रिमेम्बर कर सकते हैं, वो पूरा टॉपिक कवर किया। तो आज का वीडियो वो कल की वीडियो को निरंतर था। सबसे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है। हमारा घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सप्लाई देने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हमारा घर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई ईबी पोल को आ रहा है, ईबी पोल से मीटर बॉक्स कनेक्ट करना पड़ेगा, मीटर बॉक्स से डीबी बॉक्स, सो डीबी बॉक्स से स्विच, स्विच से सब लोड को सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला प्रोसीजर नाम बोल सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो वाला प्रोसीजर हम क्यों फॉलो करना पड़ेगा वो डाउट हमारा दिमाग में आ सकते। इसके लिए दो रीज़न है। एक, हमारा घर में वो अलग अलग रूम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देने पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ एक रूम के प्रॉब्लम आने के बाद वो दूसरा रूम इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक है। सेकंड है, सब लोड के पास में वो स्विचेस देना पड़ेगा। इसके लिए वो वाला प्रोसीजर हम फॉलो करना पड़ेगा। वो वाला सेम प्रोसीजर इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, मतलब वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडस्ट्री क्या क्या पैनल यूज़ कर रहा है, वो क्या सीक्वेंस से कनेक्ट हो रहा है, अगर वो सीक्वेंस में कुछ गलत होता है मतलब वो क्या इम्पैक्ट है, वो सब टॉपिक वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इमेज अभी नोट कीजिए। तो एंड ऑफ द वीडियो में वो वाला इमेज, सेम इमेज अभी मैं दे दूंगा। तो वो वीडियो देखने के पहले, वीडियो देखने के बाद आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंस कैसे, मेरे को कमेंट बॉक्स को दे दीजिए। अभी आज टॉपिक स्टार्ट कर सकते। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज हाई वोल्टेज रहता। इसके लिए दो रीज़न है। एक, पावर ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए, और सेकंड, वो पावर ट्रांसमिशन केबल कास्ट कम करने के लिए। ठीक है, अभी हाई वोल्टेज ठीक है, कितना वोल्टेज है, मतलब वो क्या क्या रेटिंग अवेलेबल है देखो। 11 केवी है, 33 केवी है, 66 केवी है, 110 केवी है। तो वो वोल्टेज कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा प्लान में कितना कनेक्टेड लोड है, वो बेस्ड ऑन दैट वो वोल्टेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कितना वोल्टेज सेलेक्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड ऑफ द फाइनल कन्वर्शन देखो 415 वोल्टेज है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री में 95% ऑफ इक्विपमेंट वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्टेज है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, 415 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, वो 415 वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर के थ्रू पास करके बहुत कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी हमारा दिमाग में एक डाउट आ सकते हैं। सो वो वाला 415 वोल्टेज एक बड़ा वाला पैनल में कनेक्ट करके बाद वो सब लोड एक पैनल में कनेक्ट कर सकते हैं ना। इसके लिए क्यों अलग अलग पैनल यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो डाउट आ सकते। अगर वो वाला कनेक्ट करने के बाद वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप अभी देख कर सकते। अभी सिस्टम रेडी है, नाउ सिमुलेट कर सकते। इसके लिए फर्स्ट सिनेरियो फॉल्ट, वो वाला सिस्टम में फॉल्ट आने के बाद कैसे इम्पैक्ट हो रहा है वो देख कर सकते। देखो, अभी ये वाला ब्रेकर में फॉल्ट आने के बाद वो फॉल्ट करंट डायरेक्टली इनकमिंग ब्रेकर बंद कर सकते। तो अगर इनकमिंग ब्रेकर बंद होने के बाद वो सब कनेक्टेड लोड को सप्लाई नहीं दे सकते। तो इसके लिए देखो, एक ब्रेकर फेलियर के लिए सो फुल प्लांट बंद नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इसके लिए फॉल्ट सिनेरियो में वो वाला सिस्टम सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकंड, केबल साइज एंड टर्मिनेशन। अभी देखो, वो वाला सिस्टम में सभी लोड कनेक्टेड है, मतलब हाई किलोवाट, लो किलोवाट, सिंगल फेज, थ्री फेज, सभी लोड कनेक्टेड है। सभी बेस्ड ऑन द कनेक्टेड लोड हम केबल साइज चूज करना पड़ेगा। अभी देखो, वो हाई किलोवाट में बड़ा वाला केबल चूज करना पड़ेगा, लो किलोवाट में छोटा वाला केबल चूज करना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन द केबल रेटिंग वो टर्मिनेशन लग गए एंड बोल्ट नट चूज करना पड़ेगा। अभी देखो, वो इतना बड़ा पैनल में तो वो डिफरेंट बोल्ट नट और डिफरेंट केबल लग यूज़ करके बाद कुछ स्पार्क आ सकते हैं और फायर आ सकते हैं। सो इसके लिए केबल टर्मिनेशन इधर बराबर नहीं कर सकते। सो इसके लिए वो वाला सिस्टम वो यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट, पैनल साइज है। अभी देखो, प्लान को इतना लोड पूरा एक पैनल में कनेक्ट के लिए इतना बड़ा पैनल चाहिए, तो इतना बड़ा पैनल इंस्टॉलेशन के लिए कितना बड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस है। अभी देखो, ये वाला ब्रेकर सर्विस के लिए मैं इनकमिंग ब्रेकर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इनकमिंग ब्रेकर बंद मतलब वो कनेक्टेड लोड पूरा डिस्कनेक्ट कंडीशन, मतलब वो सप्लाई नहीं दे सकते। तो इसके लिए देखो, वो एक ब्रेकर सर्विस के लिए टोटल प्लान बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेंटेनेंस ओरिएंटेड वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेकर रेटिंग। अभी देखो,
तो सब लोड एक पैनल में कनेक्ट करके बाद वो डिफरेंट ब्रेकर यूज़ किया, मतलब वो हाई किलोवाट लो किलोवाट यूज़ किया ना, मतलब बेस्ड ऑन द किलोवाट रेटिंग अभी ब्रेकर सेलेक्ट किया। सो एसीबी, एमसीबी, एमसीसीबी वो सब ब्रेकर एक पैनल में कनेक्ट किया। सो वो कंडीशन में हम ब्रेकर सेटिंग बराबर नहीं कर सकते। अभी देखो, सो अभी कुछ करने के बाद वो फॉल्ट आने के बाद वो ब्रेकर ट्रिप नहीं कर सकते, अगर न्यूसेंस ट्रिप आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर ब्रेकर सेटिंग, ट्रिपिंग सेटिंग वो वाला पैनल में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए वो सिस्टम आपको हमको हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड मतलब देखो, सभी हमको 3 फेसेस है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस है। ठीक है, सब फेस को पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आर फेस को 10 लाइट कनेक्ट किया ना, वो वाई फेस को 10 लाइट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो वाई फेस में 50 लाइट कनेक्ट किया ना, हमारा इनकमिंग ब्रेकर अनबैलेंस ट्रिप के लिए पॉसिबल ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर प्रैक्टिकली देखो, वो एक पैनल में सब लोड कनेक्ट के लिए किधर जहाँ मिलता है उधर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो उधर वो कौन सा फेस में कितना लोड कनेक्ट होता है वो कैलकुलेशन के लिए कुछ टाइम नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशंस वो वाला सिस्टम में नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इमरजेंसी फीडर। अभी देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 3 शिफ्ट में चल रहा है। ठीक है, अगर नाइट शिफ्ट में पावर कट होता है, पावर डिस्टर्ब होता है, मतलब वो सब लाइटिंग पूरा बंद होता है। ठीक है, तो उस टाइम वो नाइट शिफ्ट काम कर रहा है ना वर्कर्स, वो वाला को बेसिक लाइटिंग सप्लाई देना पड़ेगा, लाइटिंग सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन से वो लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग देना पड़ेगा। सो इसके लिए वो डीजी सप्लाई, यूपीएस सप्लाई देने के बाद कुछ लाइटिंग सप्लाई, बेसिक लाइटिंग सप्लाई दे सकते। सो वो वाला सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन वो सिस्टम में नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो सिस्टम हमको हेल्प नहीं कर सकते। अभी तक पूरा प्रॉब्लम हम देखा था। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम हमको वेट कर रहा है। इसके लिए हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अभी वो सॉल्यूशन मोड को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के बाद वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर कैसे डेवलप होता है वो अभी देख कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो 3 चीज सेपरेट कर सकते हैं। अभी एक वोल्टेज है, सेकंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, 3 लोड बेस है, लाइक दैट वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, सभी वोल्टेज अभी 3 चीज सेग्रीगेट कर सकते हैं। अभी हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है, लाइक दैट वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अभी हाई वोल्टेज मतलब वो एचटी इक्विपमेंट है, मतलब वो एचटी इक्विपमेंट्स पूरा तो हाई वोल्टेज फीडर में कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो भी एचटी मोटर से, ड्राइव से पूरा इधर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम वोल्टेज मतलब वो सारा 3 फेस इक्विपमेंट्स पूरा वो मीडियम वोल्टेज फीडर में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब वो सारा सिंगल फेस इक्विपमेंट्स पूरा सिंगल फेस लो वोल्टेज फीडर में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी वोल्टेज हो गया। तो नेक्स्ट लोड। लोड आल्सो वो 3 चीज सेपरेट कर सकते हैं। अभी हाई किलोवाट, मीडियम किलोवाट, लो किलोवाट, ऐसे वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स में कितना किलोवाट इक्विपमेंट कनेक्ट होता है ना, सो बेस्ड ऑन दैट वो 3 चीज सेपरेट करना पड़ेगा। अभी देखो, हाई किलोवाट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, सो हाई किलोवाट फीडर में कनेक्ट करना पड़ेगा। वो सेम मीडियम किलोवाट एंड लो किलोवाट वो सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वोल्टेज हो गया, वो लोड हो गया, वो बैलेंस है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। सो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, हम 3 चीज सेपरेट कर सकते हैं। सो एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, सेकंड है यूटिलिटी इक्विपमेंट्स है, और थर्ड है इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, लाइक दैट। ठीक है, सभी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स अभी हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब वो लोड किलोवाट सेग्रीगेट किया ना, सो उधर हम देखा था। तो नेक्स्ट यूटिलिटी इक्विपमेंट्स। सो यूटिलिटी इक्विपमेंट्स मतलब वो बॉयलर से, चिल्लर से, बिल्डिंग कूलिंग सिस्टम है, तो वो पूरा यूटिलिटी इक्विपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इमरजेंसी फीडर। सो इमरजेंसी फीडर्स मतलब तो हमारा लाइटिंग सप्लाई है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरा वो फायर इमरजेंसी इक्विपमेंट, लाइक इमरजेंसी इक्विपमेंट बोल सकते हैं। अभी हमारा इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज 2 बना कर सकते हैं, एक हाई वोल्टेज है, एक लो वोल्टेज है। सो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट कर सकते हैं। So, इधर देखो 33 kV 11 kV कन्वर्ट होता है, सो पावर ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होता है। सो इधर 11 kV इक्विपमेंट पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कंपनी में वो कितना हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, बेस्ड ऑन दैट वो ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन द इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर रेटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल में HT 11 kV ड्राइव्स एंड 11 kV मोटर्स कनेक्ट किया। ठीक है, अभी हाई वोल्टेज हो गया,
नेक्स्ट लो वोल्टेज, सो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर देखो, सो 33 kV इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज है, सो आउटपुट 415 वोल्टेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 415 वोल्टेज कन्वर्ट करने के बाद वो अक्रॉस द प्लांट वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा 415 वोल्टेज मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो शॉर्ट फॉर्म में MDB बोल सकते हैं। सो इधर हाई किलोवाट इक्विपमेंट पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। सो पहले हम देखा था ना, तो मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स वो 3 हाई किलोवाट, मीडियम किलोवाट, लो किलोवाट, वो फर्स्ट हाई किलोवाट इक्विपमेंट मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में कनेक्ट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट PCC पावर कंट्रोल सेंटर। सो वो पावर कंट्रोल सेंटर में मीडियम किलोवाट इक्विपमेंट पूरा इधर कनेक्ट कर सकते। ठीक है, वो नेक्स्ट PDB पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सो इधर नेक्स्ट लेवल मीडियम किलोवाट पूरा इधर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर एक क्वेश्चन आ सकता है, हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मीडियम किलोवाट में क्यों 2 पैनल यूज करना पड़ेगा। सो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मतलब अभी देखो, तो हमारा प्लांट में हाई वोल्टेज इक्विपमेंट कम है, मतलब नंबर ऑफ इक्विपमेंट कम है। सो हाई किलोवाट इक्विपमेंट, सो नंबर ऑफ इक्विपमेंट कम है। तो हमारा मीडियम किलोवाट इक्विपमेंट ज़्यादा है। इसके लिए अभी 2 पैनल से पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सो हमारा इक्विपमेंट के बाजू में वो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल रखना पड़ेगा। सो इसके लिए अभी 2 पैनल यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट RPDB, वो सिंगल फेस इक्विपमेंट पूरा वो RPDB से कनेक्ट कर सकते हैं। RPDB मतलब वो रॉ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। सो इधर सिंगल फेस इक्विपमेंट पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन में वोल्टेज बेस्ड कंप्लीटेड है, सो लोड बेस्ड कंप्लीटेड है, सो बैलेंस है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। सो एप्लीकेशन ओरिएंटेड में मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स कंप्लीटेड है। अभी देखा था ना, किलोवाट वगैरह पूरा हो गया। सो बैलेंस यूटिलिटी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट है। ठीक है, अभी पहले हम देखा था, सो यूटिलिटी इक्विपमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट, सो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, MDB से कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों MDB से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो अभी MDB में यूटिलिटी इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते। अभी आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सकते हैं, मैं बिलीव कर रहा हूँ। सो अभी वीडियो कंक्लूड करना पड़ेगा। आज हम देखा था पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलत होता मतलब वो क्या इम्पैक्ट है, वो सिनेरियो वाइज हम देखा था। सो नेक्स्ट वो नया वाला पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डेराइव करना पड़ेगा, इसके लिए वोल्टेज बेस, लोड बेस, एप्लीकेशन बेस देखा था। सो नेक्स्ट पैनल वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फर्स्ट हाई वोल्टेज है, नेक्स्ट लो वोल्टेज है। सो लो वोल्टेज मतलब वो उधर MDB, PCC, PDB पैनल रखता है। सो इधर MDB में हाई किलोवाट कनेक्ट करना पड़ेगा, PCC PDB में मीडियम किलोवाट है, RPDB में सिंगल फेस इक्विपमेंट पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली MDB में सो यूटिलिटी इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, सो हम देखा था ना PCC, PDB, RPDB वो पैनल को अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो अभी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाने के बाद वो फिजिकली कैसे है, वो पूरा नेक्स्ट वीडियो में देख कर सकते। थैंक यू।